Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and respected parents, Assalamu alaikum. So today we are going to start lesson number 2 of unit 3 of Iqra Applied Grammar book 2. So we are going to start the proceedings of the lesson with the feedback segment of the homework that was given to you by me yesterday. And your homework is exercise A, in which you have to look at the pictures and circle the correct options. As you can see that these options have already been done by me for you. ये options आपके लिए पहले कर दी गई हैं जो कि आपको feedback के तौर पर I'll tell you. The first sentence, Salim didn't have to wash his car yesterday morning. So I have circled the option have to. Had to ऑप्शन को मैंने सर्कल इसलिए किया है, इफ यू लुक एट द पिक्चर्स तो यू कैन क्लियरली सी दैट समवन इज वॉशिंग द कार. तो ये कार को वॉश कर रहा है, तो ये इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस. सेकंड सेंटेंस की तरफ हम देखते हैं. आमीना डिडंट हैव टू विजिट हर ग्रैंडमदर लास्ट वीक. अगर आप पिक्चर की तरफ देखें तो शी इज समवेयर इन द पार्क, तो ये कहीं पार्क में है. तो ये चूंकि नेगेटिव का सेंटेंस है तो हमने डिडंट हैव टू के स्ट्रक्चर को सर्कल किया. सेंटेंस नंबर 3 की तरफ अगर आप देखें, आई डिडंट हैव टू गो टू द पोस्ट ऑफिस यस्टरडे. तो हैड टू के स्ट्रक्चर को सर्कल इसलिए किया है, अगर इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, आप अगर पिक्चर को देखें तो हमें पोस्ट ऑफिस की एक पिक्चर नजर आ रही है और एक समवन इज विजिटिंग द पोस्ट ऑफिस. तो ये नेगेटिव की सेंस नहीं, पॉजिटिव की सेंस दे रहा था. सेंटेंस नंबर 4, we didn't have to sell our house when we were children. अगर आप पिक्चर की तरफ देखेंगे तो एक फैमिली है which is out of the house, घर से बाहर, और उसके पीछे ओल्ड हाउस लिखा हुआ है. ओल्ड हाउस मीन्स ये घर पुराना है, नया नहीं है. दे आर लिविंग इन द न्यू हाउस, तो वो इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ सर्कल किया है. सेंटेंस नंबर 5, they didn't have to visit library to make their last assignment. अगर आप पिक्चर की तरफ देखेंगे तो वी हैव अ पिक्चर ऑफ द म्यूजियम, नॉट अ लाइब्रेरी. तो चूंकि लाइब्रेरी की पिक्चर नहीं है, सो मैंने नेगेटिव के स्ट्रक्चर को सर्कल किया है. सेंटेंस नंबर 6, शी डिडंट हैव टू स्टे एट होम बिकॉज ऑफ बैड वेदर. तो बैड वेदर की वजह से शी हैड टू स्टे एट होम. अगर हम इस पिक्चर को देखें तो वी कैन सी द ड्रिजलिंग और द रेन और अ काइंड ऑफ बैड वेदर सिचुएशन. तो दैट्स व्हाई आई हैव सर्कल्ड द हैड टू ऑप्शन. मैंने पॉजिटिव के ऑप्शन को सर्कल किया है. आई होप दैट यू हैव डन दिस एक्सरसाइज इन द सेम वे. अगर कहीं कोई मिस्टेक की है तो विल करेक्ट इट आफ्टर द फीडबैक. नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज बी. I'll read out the instructions for you. Change the given sentences into their past form. You have to change these sentences into their past form. आपको जैसे इन सेंटेंसेस में हैज टू और हैव टू का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. ये हैज टू और हैव टू इसकी प्रेजेंट फॉर्म है और पास्ट फॉर्म हैड टू है. नाउ यू हैव टू चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू देयर पास्ट फॉर्म. आपने इसको पास्ट फॉर्म में चेंज करना है. आपके लिए ये कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए. यू हैव ऑलरेडी डन द ड्रिल ऑफ दिस स्ट्रक्चर, हैड टू. सो यू हैव 10 minutes to do this exercise. You will pause the video. आप इस वीडियो को पॉज करेंगे, इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे, and after the completion of the exercise I'll come back, I'll give you the feedback during this lesson. So your time starts right now. Do it on your own. Dear students, I hope that you have already completed your task that was given to you by me. Now it's time to give the feedback of this task. And the thing that you have to do is to change the given sentences into their past form. आपने इन sentences को इनकी past form में change करना होगा. जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक्सरसाइज को कंप्लीट किया गया है फॉर द फीडबैक. तो मैं आपको फीडबैक दूंगा, इन sentences को रीड करूंगा आपके लिए. And the first sentence is, my mother has to set the table for guests. And the past form of this sentence is, my mother had to set the table for guests. Second sentence, she has to work hard to pass the exams. And the past form of this sentence, she had to work hard to pass the exams. Sentence number 3, he has to find a new job for himself. And the past form of this sentence is, he had to find a new job for himself.
It's quite easy. Sentence number 4, we have to copy this text for homework. We had to copy this text for homework. Sentence number 5, you have to fasten your belt while driving. And past form of this sentence is you had to fasten your belt while driving. Sentence number 6, they have to perform a tableau in Nishan-e-Iqra program. And the past form of this sentence is they had to perform a tableau in Nishan-e-Iqra program. I hope that you have done this exercise the same way as I did. अगर कहीं कोई mistake की है, you will correct it after getting this feedback. Now it's time to move on to the homework segment for today's lesson. Dear students, your homework is extended practice exercise. I'll read out the instructions for you and I'll explain it to you, and after that I hope there will be no difficulty for you. And the instructions of this exercise is complete the sentences using suitable phrases from the box. आपने क्या करना है, you have to complete these sentences. आपने इन sentences को complete करना है by taking phrases from this box, suitable phrases. यानी आपको जो phrases suitable लग रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. अब जो हमारे फ्रेजेस हैं वो है अटेंड द कॉल, वेयर अ ब्राउन स्वेटर, रेज देयर हैंड्स, टेक अ ब्रेक, कुक फूड, हेल्प माय मदर. फर्स्ट एग्जाम्पल हैज ऑलरेडी बीन डन फॉर यू. फर्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए कर दी गई है. जैसा कि आप देख रहे हैं, शी हैड टू वेयर अ ब्राउन स्वेटर when she got ready for school. तो ये जो ब्राउन स्वेटर वाली ऑप्शन है इसको आपके लिए सिलेक्ट किया है. ऐसे ही आप रिमेनिंग एक्सरसाइजेस को सिलेक्ट करेंगे. अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगी तो आप रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस को देखेंगे. जैसे आई डैश व्हेन शी वाज अलोन, तो आपको यहां से सेंस मिलेगी कि किस फ्रेज को सुटेबली यहां पर लेकर आना है और इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है. ऐसे ही रिमेनिंग सेंटेंसेस को करेंगे. आई होप देयर विल बी नो डिफिकल्टी फॉर यू. नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय फॉर टुडे एंड विल मीट टुमारो विद द फीडबैक ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिट. अल्लाह हाफिज. अस्सलामु अलैकुम.